चाहिए, खाना चाहिए, मार रही है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिशा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं 11 बज चुके हैं, अभी तक मैंने नहाया नहीं है। और आज मैंने सोचा है कि मैं जाऊँगी लाइब्रेरी, तो ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो फटाफट से मैं नहा के आती हूँ। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप सब कैसे हो और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप कौन से लोग मेरी वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। आ चुकी हूँ अभी जस्ट अभी मुझे 5 मिनट लगे नहाने में और मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ। तब तक आप सबसे कुछ बातें शेयर करते करते मैं आप सबके साथ तैयार हो लेती हूँ फटाफट से। तो मैं यहाँ पे अभी अपनी वॉच पहन लूँ फटाक से। तो मैं यही कह रही थी कि आप सबके लाइफ में डिमोटिवेशन तो मतलब आपको कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ता होगा। सबकी लाइफ में फेस करना, मतलब सब लोग अपनी लाइफ में ये डिमोटिवेशन जैसी चीज़ फेस करते हैं और मैं भी फेस करती हूँ। कभी कभी नहीं करने का मन होता है, कभी कभी मतलब इतना प्रोडक्टिव होना मन नहीं करता है, मन करता है कि मैं भी सोऊं, मैं भी अपने मन का जो मर्जी हो वो करूं। तो आपकी लाइफ में भी होता होगा। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आपको ऐसा लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखिए और उनके जो मतलब फेस पे देखिए कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है और हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत उस समय लाचार फील होता है। सो अगर आप उनकी तरफ रोज़ देख के ये चीज़ सोचते हो ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको मतलब मोटिवेशन आने लगेगा। आप सोचोगे कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। आप अपनी जो लिमिट्स है उसको क्रॉस करने लगोगे डेली। जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको मतलब लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। आपके जो लाइफ में पॉजिटिविटी आना मतलब शुरू हो जाएगी। जब आप कुछ करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए और आपको ये जो काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आप मतलब वीडियोस वगैरह देखते हो वो आपको 2-3 दिन के लिए, जो मोटिवेशनल वीडियोस आप लोग देखते हो, मेरी वीडियो देखते हो, किसी की भी वीडियो आप देखते हो, तो मतलब वो आपको 2-3 दिन तक आपका मतलब मोटिवेशन का काम करता है। बट ये जो मोटिवेशन है, ये जो है, ये आपको मतलब हमेशा फील होगा और आप बहुत दिन तक, लॉन्ग टाइम तक आप मोटिवेटेड रहोगे। और मैं जो मतलब सबसे पहली बात तो मैं ये सोचती हूँ और सभी लड़कियाँ ये सोचती हैं आजकल कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ। तो लड़कियों आप इंडिपेंडेंस के लिए करिए। मतलब आप अगर नहीं कुछ कर पाएंगी लाइफ में तो आपकी शादी कर दी जाएगी, मेरी भी शादी कर दी जाएगी। ये ऑब्वियस है, शादी क्योंकि सबकी होनी है। तो उसके बारे में सोचिए कि मैं कल के लिए कहीं जाऊंगी तो उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। सो यही चीज़ आप सोचिए तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन फील होने लगेगा। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी और आप लोग ऐसे ही सोच के अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़िए। सोच के नहीं, करके बढ़िए और अपनी डेली रूटीन को चेंज करिए। अपना थोड़ा सा लिमिट्स है जो आप उसे क्रॉस करिए। सो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं यही आप सबसे कहना चाह रही थी। बाकी मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ, फटाफट से मेरा टाइम हो रहा है क्योंकि अभी फटाफट से मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा था ना, क्योंकि फ़ैन ऑन करते तो वीडियो में आवाज़ आने लगती, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया था। अभी मैं फटाफट से रेडी हो लूँगी, वहाँ पे जाके तो स्ट्रेचर ही लगा लेती हूँ। थोड़ा सा ये लगाऊंगी परफ्यूम नहीं, इसे इत्र बोलते हैं और ये इसकी महक बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत भी बुक्स वगैरह रख लेती हूँ। एक आज फाइल भी, ये जो सारी फाइल्स मुझे मिली हैं, एक मैं यहाँ लिखूँगी, मैंने ऑलरेडी रख लिया है। और ये जो मेरा पहले के नोट्स वगैरह जो मेरे रिवाइज़ करने हैं, ये टैब, और ये मेरी बुक्स वगैरह आई थी, आप लोग के साथ मैंने शेयर नहीं करी। ये यूपीएससी से रिलेटेड बुक्स वगैरह आई थी, तो इसको भी मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। तो इसका रिव्यू भी मैं वहीं जाके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये मेरी
रजिस्टर इसे रख। तो 11:30 बजे के अप्रॉक्स मैं निकल गई थी और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है। हम सब तो किसी न किसी तरह इस गर्मी से, इस धूप से खुद को बचा लेते हैं, बट ये जो जानवर बेचारे हैं ये हम ही लोगों के भरोसे रहते हैं। इनके लिए हम लोग को कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने घर के बाहर पानी तो रख ही सकते हैं। इस बार इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कई जगह हमें हीट वेव्स भी देखने को मिल रही और पेड़ पौधे की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हफ्ते में एटलीस्ट एक पेड़ तो ज़रूर लगाएं। तो मैं जैसे ही पहुंची नीचे अंकल से बात किया फ़ीस के लिए, देन फ़ीस जमा करके मैं ऊपर आ गई थी। फिर अपनी सीट वगैरह साफ़ किया क्योंकि काफ़ी दिनों बाद गई थी तो धूल वगैरह जम गई थी। तो फर्स्ट लॉट में मैंने करंट अफेयर कवर किया, देन इसे कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे गई थी बिस्किट लेने क्योंकि घर से मैं ऐसा लंच करके नहीं आई थी तो मुझे भूख लग गई थी, थोड़ी सी वॉक भी इसी बहाने हो गई थी। इसके बाद मैंने सेकंड स्लॉट में द हिंदू का सेशन कंप्लीट किया। ये दोनों सेशन फिनिश करने के बाद मैंने अपनी सीसेट की क्लास ली। अभी मैम रिवीजन करा रही हैं तो मैं बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड ही पढ़ रही हूँ और साथ में उसे हाईलाइट करती चल रही हूँ। देन कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए। रिवीजन सेशन कंप्लीट करने के बाद उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने उसको टिक भी लगा लिया ताकि बाद में रिवीजन में मुझे आसानी हो सके। तो चलिए अब इन बुक्स की अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये बुक्स कुछ दिनों पहले मेरे पास आई हुई थी तो फाइनली आज मैं इनकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। ये बुक्स यूपीएससी से रिलेटेड है। सारी ही बुक्स ओसवाल्स पब्लिकेशंस की हैं। टोटल 3 किताबें हैं। पहली जनरल स्टडीज़ की मैनुअल जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा। एंड आप सभी जानते होंगे ओसवाल्स की बुक्स कितनी ज़्यादा फेमस हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स के सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQs भी दिए गए हैं ताकि आप उसे सॉल्व करें और साथ में उसका बगल में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है ताकि जो भी आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको पढ़ के अपना क्लैरिफाई कर सकें। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही इनके मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। प्रीलिम्स के दोनों ही पेपर के लिए, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ और पेपर 2 सीसैट के लिए, दोनों ही बुक्स में 15 मॉक टेस्ट पेपर्स दिए हैं जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी डेप्थ पता चलेगी कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं जा रही हूँ घर क्योंकि 3 से 4 घंटे हो चुके थे और अब मैं जा रही हूँ घर। और घर जाके मैंने सबसे पहले बनाना खाया, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी अपना एडिटिंग का और वॉइस ओवर वगैरह का क्योंकि मुझे एक शॉर्ट वीडियो आज अपलोड करनी है अपनी। एवरीवन, तो क्या आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और 2024 में प्रीलिम्स देने वाले हो तो टेस्ट पेपर तो सॉल्व करना स्टार्ट कर ही दिया होगा और अगर नहीं किया है तो करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक अच्छा सा मॉक टेस्ट पेपर वगैरह फाइंड अगर आप कर रहे हो तो ये बुक आप ले सकते हैं। ये ओसवाल्स बुक की लेटेस्ट एडिशन है। इस बुक में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही उससे रिलेटेड MCQs भी मिलेंगे आपको जो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाद में उनका एक्सप्लेनेशन भी साइड में पढ़ सकते हैं। इस बुक को आप लास्ट के डेज़ में रिवीजन के लिए ले सकते हैं। साथ ही इनके मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं अपने आप को एनालाइज करने के लिए। ये दोनों ही मॉक टेस्ट पेपर आपको हाईली रिकमेंड मैं करूँगी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ एज वेल एज पेपर 2 सीसैट के लिए आपको दोनों बुक अलग अलग। तो ये जो आपने वीडियो देखी, ये शॉर्ट वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे ऑलरेडी एक दिन पहले अपलोड कर दी थी, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ।
तो गाइस मैं लाइब्रेरी से वापस आ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 5 और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने अपने लिए बनाई है मैगी और साथ में खीरा काटा है उससे बैलेंस करने के लिए, ताकि थोड़ा हेल्दी हो जाए इस वजह से। तो अभी हम इसे खाएंगे, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। ये खड़ी हैं आके, इनको चाहिए भूसा, भूसा चाहिए, खाना चाहिए। देखो मार रही है, ला रहे हैं, मारो ना। चलो उठवाओ जल्दी। चलो हेलो, बउआ क्या पढ़ रहे हो? लैंग्वेज। ये क्या है? कौन कौन से सेंटेंसेस है? डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव। डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव कहाँ पे होता है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क में होता है और डिक्लेरेटिव जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे इंटेरोगेटिव होगा, और डिक्लेरेटिव कहाँ होगा? जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगे हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, identify their types, identified their types, write em for imperative and exclamative, ex for exclamative sentence, जिसमें क्वेश्चन वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगा है उसमें वो इम्परेटिव है। तो जहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है वहाँ पे आई एम लिखेंगे, जहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वहाँ ई एक्स लिखेंगे। ठीक है, लो। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 8 और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। ये अमिया वाली दाल है, कद्दू की सब्जी और प्याज, खीरा और ये रोटी। ये है मेरा डिनर। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी मैं बैठ के पढ़ूंगी थोड़ी देर, 11 और 11:30 के अप्रॉक्स, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय।